हेलो दोस्त, आइए आज हम पढ़ाते हैं मैट्रिक्स। आज से मैथ शुरू कर रहे हैं। आइए आशा आप सभी लोगों को आज से इस यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाई जाएगी। सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स आव्यूह। आव्यूह होता क्या है? यम और यन, यम एन संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें यम पंक्ति और यन स्तंभों, तो यमयन कोटि का आव्यूह उसको हम कहते हैं। जिसमें यम एन संख्याओं की एक आयताकार सारणी होती है, आयताकार, जिसमें यम पंक्ति है, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ, यम पंक्ति और यन स्तंभ होते हैं, यमयन कोटि का आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 कोट की मैट्रिक्स आव्यूह है। अगर इसको 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 25, तो ये 3 क्रॉस 3 कोट की आव्यूह हो जाएगी। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं? नंबर 1, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जिसमें सारे अवयव शून्य, ऐसा आव्यूह, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे अवयव जीरो हों, शून्य हों, शून्य आव्यूह कहते हैं। 0 0 0 0 शून्य आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। ये एक पंक्ति है, इसमें स्तंभ 3 है, पंक्ति एक हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, उसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। 1, 4, 5 ये स्तंभ होते हैं। सीधे सीधे जो होते हैं लाइन में स्तंभ होते हैं, और ऐसे सीधे जो होते हैं स्तंभ होते हैं, और जो पैरेलल होते हैं समांतर, वो पंक्ति होती हैं। इसमें जैसे एक ये पंक्ति होगी एक पूरी, और 1, 2, 3 ये स्तंभ हो गए। इसमें ये एक पंक्ति होगी, 1, 2, 3 स्तंभ हो गए। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 को मैट्रिक्स है। विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्णों के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों। मुख्य विकर्ण ये हो गए, ये विकर्ण है, ये इनको छोड़कर जो सारे अवयव जितने हैं, सारे अवयव जीरो हों, तो उनको बोलते हैं मुख्य विकर्ण आव्यूह। केवल मुख्य विकर्ण जो हैं उनको छोड़कर बाकी जितने सारे अवयव हैं सारे के सारे जीरो हों, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आइए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह जिसकी विकर्णों की अवयव समान हो। एक ऐसा आव्यूह या ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे के सारे अवयव जीरो, मतलब विकर्णों के अवयवों को छोड़कर सारे के सारे अवयव जीरो, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें सारे अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह इसको हम अदिश आव्यूह को हम बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को ऐसा आव्यूह जिसकी विकर्णों में सारे के सारे अवयव समान हो, मतलब विकर्णों के सारे अवयव समान हो, उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्णों के अवयव समान हो, अदिश आव्यूह को कहते हैं। जैसे 2 ये विकर्ण हो गए, ये विकर्ण आव्यूह, विकर्णों के अवयव ये हैं 2, 2, 2 तीनों अवयव समान है, विकर्ण आव्यूह हो गए। तत्समक आव्यूह इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्णों की अवयव, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक इकाई समूह हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक इकाई समूह हो, मतलब जो विकर्ण वाले जितने भी अवयव हैं वो सारे इकाई समूह मतलब केवल उनमें एक ही एलिमेंट, मतलब 1 लिखा हो उसमें, तो उसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, मतलब आइडेंटिटी लॉ फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक इकाई समूह मतलब कि जिसमें जितने विकर्ण वाले जितने अवयव हैं उनमें सारे के सारे अवयव एक हो, उन स्थान पर एक लिखा हो, विकर्णों के स्थान पर एक लिखा हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुई, 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई। परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए यम एन कोटि का आव्यूह है, यदि ए यम एन कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्तियों को स्तंभों में
पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर जो आव्यूह बनता है परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसकी जो रो है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में परिवर्तित करने पर जो आव्यूह बनता है उसको हम परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। जैसे ए बराबर है ए बी सी डी। अब इसका परिवर्तन निकालो, इसको हम ए डैश से प्रदर्शित परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बी डी। ए सी बी डी मतलब जो रो है उसको कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो। टाइप ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह के प्रकार। यदि ए व बी, यदि ए व बी दो आव्यूह हैं तो के ए का होल डैश, के ए का होल डैश बराबर हो जाएगा के इंटू ए डैश, के इंटू ए डैश। ये हो जाएगा के ए का होल डैश बराबर के इंटू ए डैश। ए डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा ए, ए डैश का होल डैश मतलब ए, जैसे ए कोई परिवर्त आव्यूह है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे ए बराबर जैसे दे दिया है 4 5 4 20 16 3 9 18 2 4 2 4 6। ठीक, जैसे ए बराबर दे दिया है, छोटा ले लें, ए बराबर है 2 4 6 8। ठीक, इसका हमको निकालना है ए डैश। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 6 4 8। ये क्या हो गया ट्रांसपोज। अब इसका पुनः अगर डैश निकाल दो तो यही आ जाएगा। पुनः इसका फिर मतलब वो बोल रहा है ना ए डैश, ठीक, फिर उसका का डैश, का डैश का मतलब फिर यही आ जाएगा 2 4 6 8। मतलब इसीलिए हम बोल रहे हैं ए डैश का होल डैश बराबर होता है ए। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों का संयुग्मी, आव्यूह का संयुग्मी। यदि किसी आव्यूह ए के अवयव समिश्र संख्या, समिश्र हो मतलब समिश्र संख्या, कोई अवयव में किसी अवयव में समिश्र संख्या दी हो तो प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक स्थान पर उसके संयुग्मी को लिखने पर प्राप्त आव्यूह ए का संयुग्मी आव्यूह कहलाता है। इसे ए वार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए वार से, जैसे हम बोल रहे हैं, पीछे देखिए, ये जैसे ए बराबर है 1 + 2i 2 - 3i 4 - 5i 5 + 6i। अब इसका हम निकालना है क्या, इस आव्यूह का हमको संयुग्मी निकालना, मतलब ए वार। ए वार बराबर हो जाएगा 1 - 2i, ठीक, 2 + 3i 4 + 5i और 5 - 6i। ठीक, हो गया, संयुग्मी हो गया। मतलब कि जितने आई वाले अवयव हैं, आई वाले अवयवों को हम चेंज कर देंगे। उनके जो ये प्लस माइनस के जो चिन्ह है, साइन है, उनको हम चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिर्फ आई वाले अवयवों को, सिर्फ आई वाले जो समिश्र संख्या है 1 + 2i 2 + 3i 4 + 5i 5 - 6i। आप संयुग्मी आव्यूह के गुण, संयुग्मी आव्यूह के गुण क्या होते हैं। यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तथा के एक अदिश है, के एक स्केलर है, तब क्या होगा, के ए का होल वार, मतलब के ए का वार बराबर हम लिख सकते हैं इसको के ए वार। ठीक, ए बी का वार बराबर ए वार इंटू बी वार, ए वार इंटू बी वार। अब ए वार का वार बराबर ए, ठीक, ए प्लस बी का वार बराबर ए वार प्लस बी वार। ठीक, संयुग्मी आव्यूह के संयुग्मी में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब परिवर्तन, हाँ सही, परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज बोल दो या परिवर्त बोल दो, कुछ भी बोल दो, परिवर्तन है परिवर्तन। इसको परिवर्तन को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोज, TRANSPOZ, ट्रांसपोज। मतलब जो संयुग्मी आव्यूह है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, पहले तो उसका संयुग्मी फिर उसका ट्रांसपोज भी। जैसे ए बराबर है 2 - 4i 3 5 - 9i 4 a + bi 3i 2 - 5 और 4 - 3i। इसको हम लिखें -2 - 4i 2 - 4i एक साथ अलग अलग बना रहे हैं। पहले इसको देखो,
आव्यूह के संयुग्मी में परिवर्तन। पहले आव्यूह का संयुग्मी निकाल ले, इसको संयुग्मी ए बार, इसका ए बार, ठीक, 2 माइनस का 4i, ठीक, 3 5 प्लस 9i। सिर्फ जो ये आई वाले अवयव हैं, संयुग्मी हैं, कॉन्जुगेट समस्त संख्याएं, उन्हीं को के साइन हम चेंज करें, बाकी नहीं। 4a माइनस का bi, 3i का हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3i। ये पे यहाँ पे 2 है, i नहीं है ना, इसलिए 2 ही रहेगा। इसमें i था इसलिए माइनस का हो गया i, माइनस का 5 था, माइनस का 5 रहेगा। 4 माइनस i है तो 4 प्लस का i हो जाएगा, ठीक। अब ये हम निकाल रहे हैं ए बार का डैश, डायरेक्ट हमने निकाल दिया था लेकिन समझ में आया कि देखा। अब इसका परिवर्तन बोल दो, 2 माइनस का 4i, 2 माइनस 4i है, ठीक, 2 माइनस 4i। अब यहाँ पे 4, कॉलम को रो में लिखो, कॉलम ये है, ये कॉलम 1 कॉलम, कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक। 2 माइनस का 4i 4 2, ठीक, 3 a माइनस का 5b, a माइनस का bi माइनस का 5, ठीक है, माइनस का हाँ सही है। 5 प्लस 9i माइनस का 3i, माइनस का हो गया यहाँ पर माइनस का 3i, 4 प्लस i। और दो एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये a बराबर जैसे है इनको देख लो, एक तो ये बता दिया था मैंने पहले आप लोगों को। ये वाला देखो, ए बी का होल डैश बराबर ए बी डैश बी ए डैश, ये ए बी का होल डैश। ये अगर पूछा जाए, ये दिया है ए बराबर 2 4 6 8, ठीक, बी बराबर 3 4 5 6। अब हमसे बोल रहा है ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा, समझे। तो इसमें हम ए बी का पहले इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कराएंगे, फिर उसका डैश, ऐसा अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हमको इसका ए डैश निकालना है। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 4 और 8, ठीक। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर हो जाएगा 3 5 4 और 6। अब हमको क्या निकालना है, ए बी का होल डैश। अब हमको निकालना है ए बी का होल डैश बराबर हो जाता है ए डैश बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश। अब पहले बी डैश लिख लो, 3 5 4 6, ठीक। अब ए डैश लिख लो, 2 6 4 और 8, ठीक। इसका कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 3 3 6 जा 18, 8 5 जा 40, हिंदी में 8, 4 दूनी 8, 6 चौ को 24, 6 चौ को 24, 8 चौ को 32, इसको 20 6 26 18 40 8 4 5 58, इसका 8 4 12 2 32 32 24 4 2 6 3 2 5। इसका आंसर ये आ रहा, ये आया ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी का होल डैश बराबर। अब जैसे अगर दिया है, यही इसी को देख लें हम, ये आंसर हो गया। अब इसी को हम देख लें, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ए बराबर इतना बी बराबर इतना है। इसको हम इसका हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी का होल डैश बराबर। अब हम इसको अगर ऐसे कर दें कि 2 4 6 8 प्लस 3 4 5 6, और इनको हम जोड़ दें, 3 2 5 4 4 8 6 5 11 8 6 14, और उसका अगर हम परिवर्तन निकाल दें 5 11 18 और 14, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको कैसे करें, ए प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाता है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश बराबर हमने निकाला था, कहाँ निकाला, ये निकले, बी डैश बराबर ए डैश बराबर
ये निकला और बी बराबर ये निकला। मान से डायरेक्ट रख के दिखाई ना पड़े तो हम लिखे दे रहे हैं। ए बराबर है 2 6 4 8, इसी को निकाल लो 2 6 4 8 प्लस बी बराबर आ जाएगा इससे 3 5 4 6, इसको जोड़ दो 3 2 5, 3 2 5 6 5 11 4 4 8 8 6 14, इसका ये आंसर आएगा 5 11 8 14, 5 11 18 14 आ रहा था, गलत आ जाता है 5 11 8 और 14। हाँ यार दोस्तों आज यहीं तक है, बाकी वीडियो कल लाएंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जहाँ समझ ना आया हो कमेंट करें, तुरंत दिया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें मैथ की हर चैप्टर से 150 के आसपास क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों को हम बोर्ड पर मैथ पढ़ाएंगे, जहाँ 100 सब्सक्राइबर होने के बाद बोर्ड पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।